सजग असलेलं एकमेव व्यासपीठ भारत न्यूज 44 बातमी तीही बिनधास्त। पनवेल महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2026च्या पार्श्वभूमीवर कळंबोली येथील प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये भाजप युतीच्या उमेदवारांनी प्रचाराचा वेग वाढवला असून संपूर्ण प्रभागात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे। शिवसेना व भारतीय जनता पार्टीच्या अधिकृत उमेदवारांकडून घरोघरी जाऊन थेट मतदारांशी संवाद साधण्यात येत आहे। या प्रभागातून बबन मुकादम कमळ अ, सायली सरक धनुष्यबाण ब, बायजा बारगजे कमळ क आणि रामदास शेवाळे धनुष्यबाण ड हे उमेदवार प्रचारात सक्रिय असून नागरिकांकडून त्यांना ठिकठिकाणी औक्षण करून व स्वागत करत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला जात आहे। प्रचार दरम्यान आतापर्यंत प्रभागात झालेल्या विविध विकास कामांची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात येत असून कार्यकर्त्यांचा उत्साह, घोषणाबाजी आणि नागरिकांचा सहभाग यामुळे संपूर्ण प्रभाग क्रमांक 8 भाजप महायुतीमय वातावरणात दुमदुमून गेला आहे। विशेष बाब म्हणजे प्रभाग 8 मधील अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या वतीने शुक्रवारच्या नमाजीनंतर उमेदवारांचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करण्यात आले। मोहम्मद का पैगाम या भावनेतून मुस्लिम बांधवांनी उमेदवारांना मनपूर्वक शुभेच्छा देत सकारात्मक संदेश दिला आहे। यामध्ये रामदास शेवाळे यांच्या दानशूर वृत्तीमुळे असलेली लोकप्रियता तसेच बबन मुकादम यांच्या मागील विकास कामांचा प्रभाव नागरिकांमध्ये विशेष तत्वाने दिसून आला। या निवडणुकीत नागरिकांच्या समस्या सोडवणारे सक्षम, उत्साही, अभ्यासू व अनुभवी उमेदवार महायुतीकडून देण्यात आल्याची चर्चा मतदारांमध्ये होत असून विकासाभिमुख नेतृत्वाला पाठिंबा देण्याची भावना प्रभागात स्पष्टपणे दिसून येत आहे। जनतेला सांगू इच्छितो की महानगरपालिकेच्या माध्यमातून विकासाचं सूत्र आम्ही घेऊन आपल्यासमोर आलो आहे। आपल्याला आम्ही खात्रीनं सांगू इच्छितो की येणाऱ्या पुढच्या कालखंडामध्ये जे आपल्या समस्या या 5-7 वर्षामध्ये काही सुटल्या गेल्या नाहीत त्या सर्व समस्या सुटण्याचं निराकरण आम्ही आमच्या माध्यमातून करणार आहोत। आपण पाहता काही रस्त्याची, गटाराची, आतमध्ये बरेच गार्डनची काही बाकी असणारी कामं असतील, त्या भागामध्ये असणारी गोरगरिबांसाठी एखादी महानगरपालिका शाळा असावी, असंख्य प्रश्न आहेत की आपल्याला थोड्याशा टाईममध्ये सांगू शकत नाही, पण आम्ही काही वल्गना करण्यापेक्षा आम्ही करून दाखवणारे मंडळी आहोत। येणाऱ्या कालखंडामध्ये माझ्या ह्या मध्यमवर्गीय कळंबोलीकरांच्या सर्व समस्या सोडवण्याचा मानस आम्ही सर्वांनी केलेला आहे। हाच आमचा एजेंडा आहे। बंधू भगिनींना अपील करतो, आम्ही शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, RPI, राष्ट्रवादी या महायुतीचे 4 उमेदवार आहोत। बबनराव मुकादम साहेब, रामदास शेवाळे, बायजाबाई बारगजे, सायलीताई सरक। परंतु आमची चिन्ह 2 चिन्ह कमळाची आहेत, 2 चिन्ह धनुष्यबाणाची। तर माझ्या नागरिकांना अपील राहणार आहे, आपण प्रत्येकाला एका मतदाराला 4 मतदानाचा अधिकार आहे। आपण 2 कमळ आणि 2 धनुष्यबाणावरती आपण बटन दाबावं आणि आम्हाला बहुसंख्य मतानं विजयी करून आपली सेवा करण्याची संधी द्यावी। धन्यवाद। एकतर बघा, आम्ही ग्राउंड लेवलची लोक आहोत। या ठिकाणी प्रभाग 8 नव्हे तर कळंबोलीमध्ये माझे मिसेस जिल्हा परिषद सदस्य 2012ला सर्वांनी निवडून दिले। त्यानंतर 2016ला मला नगरसेवक म्हणून केला। त्यानंतर मी 2 वर्षानंतर शेतकरी कामगार पक्षातून मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये का गेलो, कारण विकास नावाची चीज अजेंडा ह्या शेतकरी कामगार पक्षातच नव्हता। म्हणून मी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या माध्यमातून मी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला। तदनंतर जो कामाचा सपाटा लावला, त्यानंतर आपण थांबलोच नाही। या ठिकाणी प्रभाग 8मध्ये प्रत्येक सोसायटीमध्ये हायमास असतील, प्रत्येक सोसायटीमध्ये कॉन्क्रिटीकरण असेल, प्रत्येक सोसायटीमध्ये ड्रेनेजची लाईन असेल, असे सारे असंख्य कामे केले। आणि तुम्हाला सांगतो, मुस्लिम बांधवासाठी नव्हे तर ख्रिश्चन लोकांनी माझ्याकडे मागणी केली होती। त्यांना दफनभूमीची कमतरता होती। त्या ठिकाणी 1 एकरचा प्लॉट काढला। त्याच्यानंतर आम्ही विचार केला, बाबा बोरी समाज, ख्रिश्चन समाज आणि मुस्लिम बांधव यांच्यासाठी ते 3 डिवाईड केलं। आणि गणेश देशमुख त्यावेळेला आयुक्त होते, आमदार साहेब आणि परेश दादा यांच्या मागे लागून आपण त्यामध्ये 3 डिवायडेशन करून त्यांना दफनभूमीची जागा कमी होती, मुस्लिम बांधवासाठी ती जागासुद्धा आपण मिळवून देण्याचं काम केलेलं आहे। याच्यानंतर बरेचसे यंग लोक आमच्या संपर्कात असतात, त्यांची छोटी मोठी कामं नेहमीच होत असतात। आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला भक्कम रामदास शेवाळेसारखे साथीदार मिळाले। माझ्या मागच्या काळामध्ये 3 नगरसेवक माझ्याबरोबर निवडून आले होते, पण 8 वर्ष कोणीही फिरकला नाही, कोणीही जनतेचं काम केलं नाही। परंतु आपण सतर्क असल्यामुळं, आपल्याला कामाची आवड आहे, त्याच्यामुळं आपण 2012पासून सतत
असंख्य सोसायटीमध्ये रोडब्लॉकची कामं असतील, हायमास असेल, लाईट असेल, बरीचशी कामं केली आहेत. म्हणून आज आम्ही जनतेमध्ये घरोघरी फिरत असताना उत्स्फूर्त प्रतिसाद भेटतो. आणि माझ्याबरोबर सायली सरग असतील, बारगजेताई असतील, शेवाळे साहेब असतील. आम्ही यावेळेला 15 तारखेनंतर 16 तारखेला 4ही सीट आमच्या निवडून येतील एवढा मला विश्वास आहे. आणि घरोघरी प्रचार करताना मतदारांचा उत्स्फूर्त असा सहभाग आणि आनंद पाहायला मिळत आहे. कालची रॅली आणि प्रचार सभा बघितली तर आपण सर्व मतदारांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात होता आणि मतदारही उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. आणि आता उमेदवार असताना माझं एक असं अजेंडा आहे की महिला सक्षमीकरण आणि महिला सबलीकरण हे ध्येय ठेवून मी निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. से हमारे साथी तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आने वाली 15 तारीख को जो नगर पालिका का इलेक्शन होने वाला है, आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम समाज भगवे रंग में रंगा हुआ है। हर किसी ने भगवा पहना है और पीछे से आपको लोग भी दिख रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ एक है, मैं वाजे करूँ, यहाँ पे जो लोग जमा हैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसान का चेहरा देख करके, हमारे भाई रामदास शेवाले साहब हो, चाहे पवन भाई हो, हमारी सरक ताई हो या बारगजे ताई हो, इनका पिछला एक्सपीरियंस, समाज सेवा, ये सारी चीज़ों को देख करके मुसलमान समाज जो जुड़ा हुआ है आज बीजेपी और शिवसेना के साथ में, सिर्फ़ और सिर्फ काम देख करके। इसके पहले जो हम लोग ने पैनल जीत के दिया था उसमें हमारे बबन भाई भी थे और भी 3 नगर सेवक थे, कुछ काम नहीं हो पाया था। अब जा कर के आप देखोगे तो हर सोसाइटी में काम हो रहे हैं, ड्रेनेज का हो चाहे रोड का हो, है ना, तो ये सारे काम हो रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से काम होते रहे। इसके लिए हमें आने वाली 15 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे भाई रामदास शेवाले साहब हैं, हमारे जो कैंडिडेट है, सबको जिता के देने की उम्मीद मैं करता हूँ कि हमारा पूरा मुस्लिम समाज इनके पीछे खड़ा रहे। और थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग अभी प्रचार कर रहे हैं विकास के नाम पे, जो एक्स नगर सेवक थे, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ खोखली बातें, किसी को भी किसी भी किस्म की मदद नहीं हुई है, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर के मामले में हो, चाहे नगर पालिका का स्कूल जो होना चाहिए उसके मामले में हो। नगर पालिका के स्कूल के लिए किसी ने प्रस्ताव नहीं रखा, जो कि रखना चाहिए। कलमबुल में सिर्फ और सिर्फ अपर मिडिल क्लास लोग नहीं, लोअर मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं। जो सामान्य मुद्दे हैं, एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, साथ साथ में एक स्कूल होना चाहिए नगर पालिका का, वो चीज़ें नहीं थी। और आने वाले सालों में हमें पता है हमारे भाई यहाँ पर जो मौजूद है, इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर हल निकालेंगे। जैसे हमारे अकबर सैयद भाई ने बोला कि इस हिसाब से जो नीति है प्रगति की, वो बेशक बिलासुबह अगर आप सेंट्रल में और स्टेट में रहोगे, आपके हाथ में ताकत रहेगी तो ही काम होते हैं। तो अगर आपको अपने काम करवाने, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र दे करके आप आने वाली 15 तारीख को वोट करें और हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको विजयी करें। बारगजे, मी कमळ हे चिन्हावरून लढती आहे. मी प्रभाग 8मधून ह्या याच्यावरून लढते. 20 वर्ष इथे काम करत आहोत. माझी मुली 2 वेळा शहर अध्यक्ष, मी 4 वेळा युटीमधून जिल्हाध्यक्ष आहे. त्यांच्याबरोबर काम करण्याचा अनुभव आहे. माझी ही 2री निवडणूक आहे, त्यामुळे अनुभव माझा आहेच. आणि दुसरी गोष्ट अशी की सर्व लोकांची मला साथ आहे. मी 12 वर्ष बचत गट चालवून ते घराघरात पोहोचलेली आहे, त्यामुळे मला याचा निश्चितच फायदा होईल. मतदार लोकांच्या लक्षात घेऊन वोटिंग आम्हाला 4ही लोकांना करतील असं मी आवाहन करते. मैं सारी मुस्लिम आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं, जनाब बबन मुकदम साहब, दूसरी मेरी बहन भाईजा बारगजे और शिवसेना शिंदेगढ़ की तरफ से धनुष्य बांध के ऊपर मेरे दोस्त यहाँ के सच्चे समाज सेवक जनाब रामदास जी शेवाले साहब, उनके साथ में मेरी बहन साइली सरक, इनकी निशानी धनुष्य बांध। अब मैं मुस्लिम आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इनको मत क्यों करें। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, लोगों का कहना है कि कमल को धनुष्य बांध को मुस्लिम वोटिंग नहीं करती है, पर मैं महाराष्ट्र में घूमने के बाद में मेरे को समझ में आ गया कि कमल के पीछे और धनुष्य बांध के पीछे मुसलमान क्यों है। उसकी वजह यह है कि मैं खुद सैयद अकबर, हमारे न्यू बनेल की मस्जिद का मसला था
कई कितने साल का मसला था, तो कब्रिस्तान का मसला था नहीं बन गया मस्जिद का। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने वो काम हमारे जो देवेंद्र फडणवीस साहब थे उनके ज़रिए से वो काम कराया। कब्रिस्तान का मसला जो, तो कब्रिस्तान का मसला भी कमला और धनुष्य बांध के माध्यम से ही काम हुआ है। उसका गवाह सैयद अकबर है, वहाँ की मुस्लिम आवाम है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और इस शिवसेना ने जो एक सरकार ने जो EWS की योजना लेके आई है, ज़्यादा करके इसका ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को हुआ है। मुसलमानों ने EWS के माध्यम से 10% का दाखिला लेकर आज कई मुस्लिम तादाद में इस कलमबुली शहर के अंदर मुझे तकरीबन 15 बच्चों को 10% का दाखिला दिया है, जिसके माध्यम से आज मुसलमान के बच्चे कई मेडिकल कॉलेज, कई आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर, कई बड़े बड़े एजुकेशन के अंदर फील्ड के अंदर उनको एडमिशन मिले हैं। पुलिस में भर्ती हुए कुछ बच्चे, ये गवाह है इस चीज़ के लिए। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम कौन कर रहा है? ये महायुति काम कर रही है। ये मुस्लिम आवाम को बताना चाहता है, ये मुस्लिम लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने गए 60 साल तक हमारे मुस्लिम आवाम को बेवकूफ़ बनाया है, कभी काम नहीं किया। कांग्रेस ने मुस्लिम आवाम को बताया हम तुम्हारे दोस्त हैं। कांग्रेस हमारी दोस्त नहीं है, हमारी दोस्त है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गठ हमारी दोस्त है। RPI हमारी दोस्त है, याद रखने की बात के लिए। और ये गवाह इस बात के लिए मैं आपको एक जिंदा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा भाईंद्र उत्तम की दरगाह हजरत पीर बालेपुर शाह बाबा, ये दरगाह तोड़ने के आदेश कुछ तहसील ऑफिस और प्रांत ऑफिस ने दिए थे। मैं वो मुद्दा लेकर हमारे जो फडणवीस साहब जो मुख्यमंत्री थे 14 की बात, उनके पास नहीं गए। उनको बताया साहब ये दरगाह 400 साल पुरानी है, दरगाह तोड़ी जा रही है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने 1 मिनट भी ज़ाया ना करते हुए तुरंत वहाँ के थाना कलेक्टर को और वहाँ के तहसीलदार को आदेश दिए कि दरगाह नहीं टूटना चाहिए। ये काम के लिए कमल और शिवसेना। तो मैं सारे मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के बच्चे आज पढ़ने चाहिए। हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री जनाब देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि बच्चों के हाथ में दीन की तालीम तो होना चाहिए, पर साथ ही साथ एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर दिया है, जिसके बदौलत आज बच्चे मुस्लिम के बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं तो पहला क्या था, हमारे बच्चे हमारे मुसलमान बंगाल का धंधा, साइकिल का धंधा, गैरेज का धंधा, मोटरसाइकिल का धंधा, ये धंधा करते थे। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिली अच्छी से अच्छी। और मैं मुस्लिमानों को कहना चाहता हूँ कि भड़काए मत आओ, इनके कांग्रेस या राष्ट्रवादी के भड़काए मत आओ। बड़ी तादाद में कमल को वोटिंग करो, शिवसेना को वोटिंग करो, ताकि ये सुलझे हुए कैंडिडेट याद रखना। और फिर एक बार मुस्लिमों को कहना चाहता हूँ, आने 15 तारीख को आप लोग सब लोग 6:30 बजे उठकर, मैं चाहता हूँ कि हमारे रामदास शवाई साहब की निशानी धनुष्यबाण, हमारे जो भाई है बबन मुकदम साहब उनकी निशानी है धनुष्यबाण, कमल। और हमारी जो बहन है साहिल सरक, उसकी निशानी धनुष्यबाण। और हमारी दूसरी बहन है बाईजा बारगज, इसकी भी निशानी धनुष्यबाण है। माफ़ करना कमल, बड़ी तादाद में इनको वोटिंग करिए और बड़े चुन के लेके आइए और अपना काम इनके हक से कराइए। अगर नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ में हूँ, ये मैं आपको वादा करता हूँ। खुदा हाफिज। भारत न्यूज 44 साठी भूषण साळुंखे, पनवेल। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी बघत रहा भारत न्यूज 44, सत्याचा प्रकाश, बातम्यांचा विश्वास।